आज की स्पेशल रेसिपी आगे आने वाले रमज़ानों के लिए भी है और सर्दियों में आप ये अभी से काम करके रख लें। यानी आज की स्पेशल रेसिपी है चटनी से रिलेटेड। ग्रीन चटनी का इस्तेमाल आगे रमज़ानों में बहुत ज़्यादा होगा। वैसे भी आप स्नैक्स शाम के टाइम खाते हैं उसमें तो लाजमी होता है। तो किस तरह से बनाएंगे ये ग्रीन चटनी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आपने धनिया को आज बताऊंगी किस तरह से ड्राई कर सकते हैं, उसको सेव कर सकते हैं। मैंने लिया है पूरा एक गड्डी यानी एक पूरा बंच जो है धनिया का। अच्छा, उसको साफ़ कर लीजिएगा। साफ़ कर लेने के बाद ये दे सकते हैं डंडियों समेत मैंने लिया है। और ऊपर का जो स्टेम्स जी ये उसको अच्छे से जो पहले रिमूव कर लिया और उसके बाद पानी लिया और इस पानी के अंदर आपने शामिल कर देनी है धनिया। अच्छा, धनिया को आप इसमें डालकर आपने 5 से 6 दफ़ा पानी चेंज करना है ताकि इसके अंदर जितनी भी गर्द या मिट्टी वगैरह है वो अच्छे साफ़ हो जाए और साफ़ सुथरी आपकी ये धनिया हो जाए। उसके बाद आपने जी ये दे सकते हैं मैंने इसको तकरीबन 3 से 4 दफ़ा जो है वो इसका पानी चेंज किया है। उसके बाद आपने इसे स्ट्रेनर में रख कर इसको थोड़ा-सा ड्राई कर लेना है ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो भी इसमें से जो है वो निकल जाए और अच्छे से ये ड्राई खुश्क हो जाए। क्योंकि इसको सुखाने का तरीका नेचुरल तरीके से बताऊँगी। अगर आप जो है ग्रीन चटनी बनाकर अभी से महफूज़ करना चाहते हैं यानी धनिया ड्राई करके रखना चाहते हैं तो अभी से कर लें, तो ये आपके बहुत काम आने वाली हैं। सो आपने क्या करना है इसके बाद अच्छे से थोड़ा-सा इसको जी स्ट्रेनर में डालकर स्ट्रेन किया, उसके बाद आपने इसकी कटिंग स्टार्ट करनी है। इसको याद रहे कि आपने इसके पत्ते और इसकी डंडियों समेत आपने इसकी कटिंग करनी है। इसी धनिया से मैं आपको ग्रीन चटनी बना के बताऊँगी कि आप यकीन ही नहीं कर पाएँगे कि आपने फ्रेश धनिया जो है वो कूटा है या आपने जो है ड्राई करके धनिया सेव किया और उससे जो है वो आपने कूट के बनाया है। आप जिसको भी टेस्ट करवाएँगे बिल्कुल इसके अंदर कोई टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आएगा। लेकिन याद रहे कि इसमें कोई टिप्स बताऊँगी जिसको आप फ़ॉलो करेंगे, जिसको लोग फ़ॉलो नहीं करते उनकी धनिया का जायका चला जाता है ड्राई करने के बाद। सो आपने मेरे साथ एंड तक रेसिपी को देखना है, इस वीडियो को देखना है तो आपको पता चल जाएगा। धनिया सारी की सारी मैंने कट कर ली थी। अच्छे से कट कर लेने के बाद ये देख सकते हैं इसको मैंने कट करके इस तरह से बाउल में शिफ्ट कर लिया है और इसको थोड़ी देर के लिए मैं छोड़ दूँगी ताकि हल्का सा ये जो इसके अंदर थोड़ी नमी जो है ना पानी की वजह से वो मॉइस्चर थोड़ा-सा ड्राई हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको जी अब आपने अच्छे से किसी बड़े से ट्रे में शिफ्ट करेंगे और शिफ्ट करके फिर आपने इसको फ़ैन के नीचे रखना है या रूम टेम्परेचर पे आपने इसको रख देना है, ठीक है? इसको मैं तकरीबन सर्दियाँ हैं तो इसको ज़्यादा देर लगेगी, गर्मियाँ होंगी तो 1 से 2 दिन में तकरीबन 1 से डेढ़ दिन में तो हो जाएगा। लेकिन ये देख सकते हैं ये सर्दियों की वजह से अभी मुझे 1 दिन हुआ है, डेढ़ दिन हुआ है, ठीक है? 1 से डेढ़ दिन यानी मैंने 1 दिन किया तो नेक्स्ट डे मैं आपको दिखा रही हूँ। लेकिन अभी इसमें मॉइस्चर है, अभी नमी है। मैंने इसको इस तरह से एक बड़े ट्रे में डाल दिया था और इसके बाद ये तकरीबन थर्ड डे मैं आपको दिखा रही हूँ। ये थर्ड डे बिल्कुल कड़क हो चुकी हैं, लेकिन मैंने इसको धूप में नहीं सुखाया। अच्छा, धूप में क्यों नहीं सुखाना है? इसकी रीज़न ये है गाइस कि अगर आप इसे धूप में सुखाएँगे ना तो इसका टेस्ट चेंज हो जाएगा यानी इसकी खुशबू भी चली जाएगी और जब आप इसे शामिल करेंगे दही में या किसी मसाले में तो इसका जो है वो टेस्ट एकदम ऐसा आएगा जैसे कोई आप जो है वो ग्रास ऐड कर रहे हो। सच में आप अगर धूप में रखते हैं तो ऐसा ही होता है, खुशबू भी चली जाती है और उसके अलावा जो है इसका टेस्ट में भी फ़र्क आ जाता है। सो अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पर इसी तरह किसी बड़े जो है वो आप किसी प्लेटर में किसी बड़े ट्रे में डाल के रख दें और फिर उसको उलट-पुलट करते रहेंगे तो ईज़िली ये ड्राई हो जाएगा। फिर आप इस हाथों से मसल लें। मैंने इसे मोटा-मोटा रहने दिया, आप चाहें तो बारीक पाउडर भी बना सकते हैं ग्राइंडर में डाल के। फिर आपको मैं बताती हूँ ग्रीन चटनी किस तरह से बनाएँगे। आप सिंपल से इसको डालेंगे दही में इस तरह से डालकर मैंने आपको बताया ये मैंने मोटा-मोटा रखा है, आप चाहें तो ग्राइंड भी कर लीजिएगा। हाफ़ टी स्पून टू 1 टीस्पून जितना आप जो दही लेंगे उसमें उस हिसाब से नमक डाल दीजिएगा। साथ में आपने थोड़ी-सी कुटी हुई लाल मिर्च या कुटी हुई काली मिर्च ऐड करनी है, मैंने काली मिर्च ऐड की है। थोड़ी-सी पिंच ऐड की थी यानी 1 चुटकी। साथ में थोड़ा-सा पानी ऐड करके बस आपने इसकी मिक्सिंग कर ली है। ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत कलर आया है। जस्ट बिकॉज़ ऑफ़ कि मैंने इसको जो है वो रूम टेम्परेचर पे रख के ड्राई किया है। सिर्फ़ तीसरे दिन ये बिल्कुल ड्राई कड़क हो चुके थे। जब कड़क हो जाएँगे, आप जो है वो उलट-पुलट करते रहेंगे तो ये ईज़िली ड्राई हो जाएँगे। रेसिपी पसंद आई तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना है। रमज़ानों में धनिया की बहुत ज़रूरत पड़ती है। आप अभी से सेव कर लें। अपना ख़्याल रखिएगा। टेक केयर।